बिहार में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं कि नेता का बेटा, मंत्री का बेटा, सरकारी अधिकारी का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। आप तो पड़ गए फिर नेता के पीछे। एकदम पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि रोजगारवा के पीछे कहना पड़ेगा। जब शिक्षा रहेगा तब ना रोजगार आएगा सर। तो फिर बीपीएससी को क्यों रोक रहे हैं आप? हम कहाँ रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी और नेता मंत्री बनने के लिए मैट्रिक फेल। फिर आपका ये सवाल गलत है। कैसे सर? फिर सवाल गलत है। कैसे बताइए ना। जनप्रतिनिधि और शिक्षक दोनों का जरा अंतर हमको समझाइए। आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सेवक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षक का मतलब होता है सरस्वती का ज्ञाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को एक ही तराजू में क्यों तोल रहे हैं? नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब पढ़ा लिखा होगा तभी ना विकास कर पाएगा सर। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही खाली जनता का सेवा करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। करता है। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ भी है, अगर उसके मन में जन सेवा की भावना है वह करता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले शिक्षक नियोजन में आप ऐसे ऐसे लोगों की भर्ती करवा दिए। पहले फतेहपुर में रोड नहीं था, अब हो गया ना। हो गया। तब पहले का बतिया दो। नहीं नहीं, रोडवा। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। पहले क्या था उसकी चर्चा नहीं करिए। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि आप अभी बीपीएससी ला रहे हैं, कल तक जो 10वां पास शिक्षक जिनको अभी तक पैरोट और वहाँ आपका क्राउ पढ़ने नहीं आ रहा है सही से, वो भी रहेंगे, बीपीएससी वाला रहेंगे, वो जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा स्तर सुधरेगा आपका? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक बेटा आपका भैंस चराएगा और दूसरा बेटा कलेक्टर हो जाएगा, तो एक बेटवा को भगा दीजिएगा का? कभी नहीं भगाएंगे। नहीं, लेकिन उपाय तो करेंगे ना। हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री मौजूद हैं। बिहार में शिक्षा को लेकर लगातार किरकिरी सरकार की होती है। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार के सरकारी विद्यालय में और बिहार के शिक्षा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या हालचाल है। अच्छा भी है और बुरा भी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है? और अच्छी शुरुआत के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि जो बुरा हाल था, कई बार मैं लगातार सदन में भाजपा के गठबंधन में सवाल उठाते रहा कि गरीब के बच्चों को थोड़ा पढ़ने दीजिए, लेकिन भाजपा का कोई ऐसा नेता है धरती पर जिसका बाल बच्चा डीएवी डीपीएस में नहीं पढ़ता है। और राजद के 90% बच्चे गांव के स्कूल में। राजद के 90%। तो मंत्री जी के बेटा भी कहाँ पढ़ रहे हैं? मंत्री जी का बेटा डीएवी में। क्यों सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं? अब तो वो स्टेज पार न कर गया। स्टेज पार कर गया तो हाई स्कूल के लिए भी तो सरकारी व्यवस्था है। अब वो स्टेज पार कर दिया। ये चर्चा आपको 5-7 साल पहले पूछ रहे थे। हाई स्कूल भी तो है सरकारी विद्यालय। पढ़ा ना, हाई स्कूल में पढ़ा। हम कहाँ पढ़े हैं पता है आपको? अच्छा, आप पढ़े होंगे। सुन लीजिए ना। हाँ, हम कहाँ पढ़े हैं? बोधगया में एक आश्रम हुआ करता था जहाँ मुशहर के बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। वहीं पढ़ा हूँ मैं। फिर बोधगया हॉस्पिटल के बगल में सरकारी स्कूल है, वहाँ भी मैं पढ़ा हूँ। मेरा दोनों बच्चा बोधगया के जापान मंदिर में, जहाँ मुशहर के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ा है। दोनों बच्चा मेरा स्कूल जीवन का शुरुआत जापान मंदिर से किया है, जहाँ सिर्फ महादलित के बच्चे पढ़ते थे, वहीं शुरू किया। उसके बाद अभी पढ़ करके बहुत अच्छा किया है। सिम्बोसिस एक कॉलेज है जो इंडिया में 1 to 10 में आता है, वहाँ अभी कंप्लीट किया है। अब वहाँ जाएगा पढ़ने, लेकिन खैर उसको छोड़ दीजिए। अब सवाल ये है कि शिक्षा में सुधार कैसे होगी, यही नहीं जानना चाहता है। शिक्षा में सुधार कैसा होगा? अभी वर्तमान स्थिति क्या है सरकारी स्कूलों का? वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या कहा? बीपीएससी देंगे। लेकिन जरा हमको एक चीज़ बता दीजिए पत्रकार महोदय, हम जब बीपीएससी गए थे हाई कोर्ट में मुकदमा कौन किया? अच्छा, ये भी हम बता देते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले शिक्षक नियोजन में आप ऐसे ऐसे लोगों की भर्ती करवा दिए। पहले फतेहपुर में रोड नहीं था, अब हो गया ना। हो गया। तब पहले का बतिया दो। नहीं नहीं, रोडवा। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ। पहले क्या था उसकी चर्चा नहीं करिए। वर्तमान में क्या होना चाहिए, ये तो आप नरेंद्र मोदी जी वाला बोलने लगे। नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने क्या किया? हमने कहा कांग्रेस ने बोकारो स्टील प्लांट बनाया, हमने कहा कांग्रेस ने HEC लाया, हमने कहा कांग्रेस ने जो है टाटा बिरला लाया, हमने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में परमाणु बम भी बन गए थे। ठीक है,
अब हम पूछते हैं कि आपके जमाने में क्या हुआ। चलिए यही ना हम पूछेंगे। हाँ, वंदे भारत। ठीक है, हम बात को नहीं घुमाएंगे, भारत हम एजुकेशन पे बात करेंगे सर। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि आप अभी बीपीएससी ला रहे हैं, कल तक जो 10वां पास शिक्षक जिनको अभी तक पैरोट और वहाँ आपका क्राउ पढ़ने नहीं आ रहा है सही से, वो भी रहेंगे, बीपीएससी वाला रहेंगे, वो जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा स्तर सुधरेगा आपका? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक बेटा आपका भैंस चराएगा और दूसरा बेटा कलेक्टर हो जाएगा, तो एक बेटवा को भगा दीजिएगा का? कभी नहीं भगाएंगे, लेकिन उपाय तो करेंगे ना। उपाय करिएगा ना कि बड़का बेटवा छोटका बेटवा कहेगा कि कलेक्टर हो गए हो तो चला इसका बाल बच्चा को पढ़ा दो, यही ना बोलिएगा। तो जो टीचर आएंगे बीपीएससी से और जो टीचर थोड़ा कमज़ोर है उनको देख के वो भी सीख लेंगे। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। 100% ऐसा हो जाएगा 100%। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं? सिखाने का आप अनपढ़ हो उसका बेटा नहीं पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। लेकिन हमारा जब अव्वा चाहिए पहले जो कौन वाला? ये जो बहलिया हम निकालते हैं तो ये हाई कोर्टवा कौन चल जाता है? हाई कोर्ट मतलब हो सकता है कि शिक्षक संघ के कोई लोग चल गए होंगे जिनको दिक्कत बुझा रहा है। हम तो कहते हैं पत्रकार लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि जरा एक बार इसका भी खुलासा करो कि बहाली रोकने के लिए, बहाली रोकने नहीं, बहाली में बाधा पहुँचाने के लिए बार बार न्यायालय का कौन दरवाजा खड़ा? सत्ता में आप हैं, जांच करवा दीजिए। जांच तो हम करा न लिए, पता चल गया अभी। जांच हम कराए तब न हमने कहा कि बीपीएससी के थ्रू बढ़ो, इसलिए हमने कहा आपके, इसीलिए मैंने कहा कि जांच में, जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट का आपको बता देता हूँ, हमारे के यहाँ किसान सलाहकार हड़ताल पे है, हमने कहा आपके लिए सारा काम करेंगे। उनके नेता को बुलाए, हम कहे आइए बात कर लो, तुम्हारे लिए सारा काम करेंगे, हड़ताल तोड़ो। राजी हो गया और मेरे के यहाँ से सीधे निकल के पहले भाजपा ऑफिस गया। हमने कहा एक आदमी को जरा जाओ तो इसके पीछे पीछे कहाँ जा रहा है, देखो भाजपा ऑफिस। और फिर वहाँ से 4 बजे बयान दिया कि हड़ताल नहीं टूटेगा। भाई किसान का समय था ना, इस पे बहुत तह में बहस करिएगा तो ये काम क्या बने, आवाम नंगा है वाला कहावत नहीं है, फंस जाइएगा। अच्छा देखो हम फिर पर दर पर खोलना शुरू कर देंगे, वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। आप बहुत क्वालिफाइड नेता हैं, शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी और नेता मंत्री बनने के लिए मैट्रिक फेल। फिर आपका ये सवाल गलत है। कैसे सर? फिर सवाल गलत है। कैसे बताइए ना। जनप्रतिनिधि और शिक्षक दोनों का जरा अंतर हमको समझाइए। आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सेवक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षक का मतलब होता है सरस्वती का ज्ञाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को एक ही तरह जो क्यों तोल रहे हैं? नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब पढ़ा लिखा होगा तभी ना विकास कर पाएगा सर। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही खाली जनता का सेवा करता है क्या? नहीं, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अनपढ़ लोग नहीं करता है। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ भी है, अगर उसके मन में जन सेवा की भावना है वह करता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो बातें अलग हैं। एक मंत्री पद पर जाना, एक विधायक बनना, कहीं ना कहीं जो है वह अंतर हो जाता है। यही लोग क्या, अच्छा इससे आप क्या कहना चाहते हैं सर? लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है, कि जिस व्यक्ति में सेवा की भावना हो वह सदन में बैठेगा। क्यों ना हम सेवा और शिक्षा दोनों की बात कर लें। आप पत्रकार काहे बन गए, काहे नहीं जनसेवा में आप आए? ये भी तो जनसेवा है, लोगों की बातें उठा रहे हैं, लोगों की बातें कर रही है, जनसेवा नहीं है क्या? अगर लोगों की बात उठाना होती तो अखबार मैंने छोड़ दीजिए अभी अखबार, ये चैनल में आया कि देखो देखो मुसलमान गाड़ी से थूक दिया, कोरोना फैल गया, यही आपका था शिक्षा बांटने का? नहीं बिल्कुल नहीं। टीवी में डिबेट हो रहा था कि मुसलमान थूक फेंक दिया और कोविड फैल गया, यही था आपका शिक्षा? ये लोगों का सवाल रहता है। पब्लिक बोल रही है कि लोगों का सवाल है। पब्लिक सवाल, मुसलमान को थूक फेंकने से, हरिजन को थूक फेंकने से बीमारी फैलता है? ये पत्रकारिता का काम है? बिल्कुल नहीं। तब ये कतई पत्रकारिता का काम नहीं। अच्छा यहाँ जब पत्रकारों में कुछ अच्छे और बुरे हो सकते हैं तो नेता में भी कुछ अच्छे बुरे हो सकते हैं। यहाँ पर ये कैसा रहेगा कि एक नेता पढ़ा लिखा भी हो और जनसेवा करने लायक भी हो? सामने जो बैठा है आपको अनपढ़ दिख रहा है। हमने तो पहले ही कह दिया, हमने तो पहले ही कहा यू आर ए क्वालिफाइड लीडर, पहले ही कहा। और रेशियो आप निकाल लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा सबसे ज्यादा विद्वान राष्ट्रीय जनता दल में मिलेगा। हाँ जी हाँ, भाजपा वाले डेटा निकाल लीजिए आप।
एकदम चैलेंज कर रहे हैं आप? एकदम चैलेंज है। बीजेपी वाले अगर ले लिए इसको तो डेटा निकाल लीजिए, बीजेपी वाले इसको ले लिए अपने डेटा निकाल लीजिए, एकदम डेटा निकाल लीजिए। तैयार हैं आप? हम तैयार है कि मुख्यमंत्री ज्यादा पढ़ल लिखल है कि सुशील मोदी ज्यादा पढ़ल लिखल है। अच्छा, तो आपका शिक्षा मंत्री इतना पढ़ल लिखल है, इतना अनर्गल बयान काहे देते रहते हैं? कहते हैं बिहार में टैलेंटे नहीं है, ये भी बयान आया है उनका। उसको आप लोगों ने मिसमैच कर दिया। तो क्या बयान था? उन्होंने ये नहीं क्लियर कहा। कर दीजिए आप। उन्होंने ये नहीं कहा। क्या कहा था? क्लियर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि देश का हर व्यक्ति का अधिकार है पूरे देश में कहीं भी वैकेंसी भरे, आए, नौकरी करे। तो पहले डोमिसाइल नीति कौन लाया? लेकिन आप लोग जो परचरवा कर रहे हैं कि बाहर का लोग आ जाएगा, बीपीएससी में वीडियो की बहाली देखे हैं ना? बोलिए ना। पेपर लीक भी देखे हैं, वीडियो की बहाली देखे हैं कि नहीं? जरा हमको एक डेटा पेश करिए कि बिहार में, बिहार को छोड़ के वीडियो के पद पे अन्य राज्यों के कितने लोग, जरा बताइए। हैं बाहर के भी लोग आते हैं कितने? उतना क्लियर आता है। अगर 100 वीडियो बिहार के हैं तो 4 गो दूसरे स्टेट के। ये सब चाल भाजपाइयों का। भाजपा चाहती है कि किसी भी हालत में 2024 तक बिहार में कोई बहाली नहीं हो, क्योंकि हमारा तो कमिटमेंट है 10 लाख का, और हम 10 लाख जब करने की कोशिश करते हैं पट से एगो जो है सो हाई कोर्ट में मामला को बढ़ा देता है। तो जब कोई न्यायालय में मामला जाता है तो छानबीन होने लगती है ना, तो डिले होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। अभी भी तो होता बताइए। है। दुरुस्त हम दुरुस्त करके ही ना भेजते हैं सब चीज। किसी को लगता है कि कुछ हम गलत हो रहा दुरुस्त है। करके भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं कि बिहार का गरीब का बेटा नौकरी करे, चाहते नहीं कि बिहार के गांव का बेटा में जो है लोग अंग्रेजी बोले। मानसिकता है किसी लोगों, कुछ लोगों का, जिसको कैसे दूर करिएगा? तो शिक्षा मंत्री और आप एक चीज बताइए, टीवी तो आप रोज देखते होंगे। हाँ, बिल्कुल। एकाध बार जब से आप पत्रकार बने हैं, एकाध बार डिबेट देखे हैं कि नहीं रोजगार पे? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। एकाध बार देखे हैं कि नहीं गांव का लोग को भाई हालात क्या है? कभी डिबेट? नहीं। कितना मजा आ रहा था जब बोल रहा था ब्रेकिंग न्यूज, मुसलमानों ने थूक फेंका, कोविड फैला। कितना मजा आता था उस समय। उस समय अगर बोला होता कि कोविड में किसान का बेटा 1700 किलोमीटर पैदल जा रहा है, देखिए इसको बस मुहैया कराइए, अगर ये बोला होता, बेचारा सोनू सूद जो है दिया गाड़ी गरीब को घर जाने के लिए 25 मुकदमा हुआ उस पर। ऐसी मानसिकता नहीं चलनी चाहिए देश में। देखिए, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी सोच रखनी चाहिए। हम भी गरीब का बेटा है, हमको भी लोगों ने बना दिया विधायक, 2-2 बार यहाँ से हम मंत्री बने हैं। हम तो कभी बयान नहीं देते हैं कि फलाने कास्ट के लोग ऐसा किए, फलाने पार्टी के लोग। हम कहते हैं आओ सब मिल बैठ करके और बिहार की तरक्की की बात करो। अच्छा, बिहार में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं कि नेता का बेटा, मंत्री का बेटा, सरकारी अधिकारी का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े? आप तो पढ़ गए फिर नेता के पीछे। एकदम पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि रोजगारवा के पीछे कहना पड़ेगा। जब शिक्षा रहेगा तब ना रोजगार आएगा सर। तो फिर बीपीएससी को क्यों रोक रहे हैं आप? हम कहाँ रोक रहे हैं? हम रोक रहे हैं। हम रोक रहे हैं। ये भाई जो रोज पटना में ये 50 गो पत्रकार जो है ये मुहम्मा मैकवा काहे लहूर देते हैं? सवाल करने के लिए। इस पे चुप हो जाना चाहिए था कि भाई बहाली हो रही तो चुप रहो। उसका भतीजा, उसका भाई, अच्छा पत्रकार का परिवार फार्म भरेगा कि नहीं? नहीं भरेगा। भरेगा ना? भरेगा। तो फिर मैकवा होने की जरूरत कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे ये बताइए ना, ये नियम आना चाहिए कि नहीं? मंत्री का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ता है। पढ़ता है। पढ़ता है, आपको नहीं पता है? और जरा बगल में विधायक है ना, हाँ हाँ, बगल में क्या नाम है पता उनका? कौन? ये आपका प्रकाश वीर। अच्छा, पूछेगा तो कि बेटा उनका कहाँ पढ़ता है? उनका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। पूछेगा ना। पढ़ता है। सतीश का पूछेगा कि बेटा कहाँ पढ़ता है? सतीश दास। समता देवी से पूछेगा तो बेटा बेटी कहाँ से पढ़ा है? विनोद यादव से पूछेगा तो कि बेटा बेटी कहाँ से पढ़ा है? विनय यादव से पूछेगा तो बेटा बेटी कहाँ से पढ़ा है? ऐसा लगता है सर आपको? पूछिएगा ना, हम कह रहे हैं पूछने के लिए। पढ़ता है, पूछिएगा ना। वो कह देंगे नहीं था। वो तो बात की बात है, पहले पूछ के तो देखिएगा। समता जी से पूछिएगा
भगवतिया देवी बेचारी है नहीं तो हम पूछवा देते कि तोहार बेटिया कहाँ पढ़ रहा। भाजपा के नेता के बेटे नहीं पढ़ते। एक आध को बताइए। हरी मांझी हैं बेचारे जो पढ़ाते थे, पढ़ा नहीं पाए। और कोई बताइए, और कोई बताइए। तो भाजपा में थे ना। प्रेम बाबू के बेटा पढ़े हैं क्या? ना, ना बताइए। एक मांग लेकिन सदन में कीजिएगा ही सर। चलिए हो गया। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। एकदम बेबाक तरीके से मंत्री जी ने जवाब दिया। फतेहपुर क्षेत्र के विकास की भी बात किया और शिक्षा पर भी उन्होंने सरल तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे महत्वपूर्ण आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।